लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। बच्चों, वीडियो को लाइक करें और चैनल अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, इस पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। इसके लेखक यशपाल जी हैं और यह आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है। इस पाठ के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपना व्यवहारिक दृष्टिकोण विस्तृत करते हुए दिखावेपन से दूर रहना चाहिए और हमें वर्तमान के कठोर यथार्थ का सामना करना चाहिए तथा काल्पनिकता को छोड़कर वास्तविकता को अपनाना चाहिए, जो हमारे व्यवहार और आचरण में भी दिखना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें दिखावेपन से सदैव दूर रहना चाहिए। दिखावेपन में कुछ नहीं मिलता। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग साबित करने के लिए लिखा था। मतलब जो ये इन्होंने लिखा था लखनवी अंदाज, ये व्यंग था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में हम इस रचना को पढ़ सकते हैं। यशपाल ने उस पतनशाली सामंती वर्ग पर भी कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। मतलब जो बनावटी जीवन जीने का आदी हो चुका है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो जो अपना मतलब सब कुछ खो गया तब भी वो अपने अंदाज पकड़ के बैठे हैं, तो यह सब दिखावा ही है। उन पर कटाक्ष किया गया है। इस पाठ का सार क्या है, पहले वो देखते हैं। लखनवी अंदाज कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि लेखक को अपने घर से थोड़ी दूर कहीं जाना था। भीड़ से बचने के लिए एकांत में किसी नई कहानी के बारे में सोचने व ट्रेन की खिड़की के बाहर के प्राकृतिक दृश्य को निहारने के लिए उन्होंने लोकल ट्रेन में सेकेंड क्लास का एक महंगा टिकट खरीद लिया। जब वो स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी छूटने ही वाली थी, इसलिए उन्होंने सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए। लेकिन जिस डिब्बे को वो खाली समझकर चढ़े थे, वहाँ पहले से ही लखनवी नवाब बहुत आराम से पालथी मारकर बैठे हुए थे और उनके सामने 2 ताजे खीरे एक तौलिए के ऊपर रखे हुए थे। लेखक को देख नवाब साहब बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपना एकांत भंग होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने लेखक से बात करने में भी कोई उत्साह या रुचि नहीं दिखाई। लेखक उनके सामने वाली सीट में जाकर बैठ गए। लेखक खाली बैठे थे और कल्पनाएं करने की उनकी पुरानी आदत थी, इसलिए वो उनके आने से नवाब साहब को होने वाली असुविधा का अनुमान लगाने लगे। वो सोच रहे थे, शायद नवाब साहब ने अकेले सुकून से यात्रा करने की इच्छा से सेकेंड क्लास का टिकट ले लिया होगा। लेकिन अब उनको यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि शहर का कोई सफ़ेदपोश व्यक्ति उन्हें सेकेंड क्लास में सफ़र करते देखे। उन्होंने अकेले सफ़र में वक्त अच्छे से कट जाए यही सोचकर 2 खीरे खरीदे होंगे, परंतु अब किसी सफ़ेदपोश आदमी के सामने भाई खीरा कैसे खाएं। नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहे थे और लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर ऐसे साइड से तिरछी नज़रों से उनको भी देख रहे थे कि अब नवाब साहब को असहजता लग रही है कि अब वो खीरा कैसे खाएं भाई किसी दूसरे आदमी के सामने। अचानक नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा, लेकिन लेखक ने नवाब साहब को शुक्रिया कहते हुए मना कर दिया। उसके बाद नवाब साहब ने बहुत ही तरीके से खीरों को धोया, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, फिर उसमें जीरा लगाकर, नमक भी लगाया, मिर्ची लगाकर उनको तौलिए में करीने से लाइन बाई लाइन सजा दिया। इसके बाद नवाब साहब ने एक और बार लेखक से खीरे खाने के बारे में पूछा। क्योंकि लेखक पहले ही खीरा खाने से मना कर चुके थे,
इसलिए उन्होंने अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए इस बार पेट खराब होने का बहाना बनाकर खीरा खाने से मना कर दिया। इसके बाद नवाब साहब ने नमक मिर्ची लगे उन खीरे के टुकड़ों को देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर एक गहरी सांस ली। उसके बाद नवाब साहब खीरे की एक फाँक को उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा, फिर स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मूंद गई। मुंह में पानी भर आए, पानी का घूंट गले में उतर गया। उसके बाद नवाब साहब ने खीरे के उस टुकड़े को खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब भाई इन्होंने क्यों फेंका, देखते हैं। इसी प्रकार नवाब साहब खीरे के हर टुकड़े को होठों के पास ले जाते, फिर उसको सूंघते और उसके बाद खिड़की से बाहर फेंक देते। खीरे के सारे टुकड़ों को बाहर फेंकने के बाद उन्होंने आराम से तौलिए से हाथ और होठों को पोंछा, फिर बड़े गर्व से लेखक की तरफ देखा, जैसे लेखक को कहना चाह रहे हों कि यही है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा कि क्या सिर्फ खीरे को सूंघकर ही पेट भरा जा सकता है। तभी नवाब साहब ने एक जोरदार डकार भी ली और बोले, खीरा लजीज होता है पर पेट पर बोझ डाल देता है। मतलब यहाँ पर दिखावा करा नवाब साहब ने कि वो एक दूसरे आदमी के सामने कैसे खीरे खाएं। तो अब ये लेखक सोचते हैं कि क्या सिर्फ सूंघ कर ही पेट भरा जा सकता है। यह सुनकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, मतलब अब उन्हें कुछ समझ आया। उन्होंने सोचा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भरकर डकार आ सकती है, तो बिना किसी विचार, घटना, कथा वस्तु और पात्रों के सिर्फ लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी भी तो लिखी जा सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें इसमें दो उद्देश्य रहे। पहला कि हमें व्यवहारिकता को अपनाना चाहिए और हमें काल्पनिकता को त्यागना चाहिए। काल्पनिक दुनिया से हमें दूर रखना चाहिए और सबसे बड़ी बात दिखावेपन से दूर रहना चाहिए। और इसमें दूसरी बात ये कही गई यशपाल जी द्वारा कि जो हम वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि किसी कहानी में कोई हमारे विचार रखे जाएं या घटना हो या कथा वस्तु हो या पात्र हो, सिर्फ लेखक की इच्छा मात्र हो भी, वो भी सबसे बड़ी होती है कि इच्छा के अनुसार वह अपनी कहानी को लिख सकता है, नई कहानी को भी उसमें लिख सकता है, कि ज़रूरी नहीं कि उसमें पात्र और कथा वस्तु मेन हो। तो आई होप ये आपको कहानी और पाठ का सार समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।